मौक़िफ़ है क्या, और उसके बाद उस मौक़िफ़ की हैसियत क्या है और वो क्यों गलत है, ताकि कोई उस गलत मौक़िफ़ को अपना के अपना अकीदा ख़राब ना करे और अहले सुन्नत से खारिज ना हो। हमने जो खुतबा कन्वेंशन में भी ये पढ़ा था, हज़रत मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह अलैह का मकतूब जो एक ख़तीब के रद में आपने समाना की तरफ भेजा। समाना जो भारत का इलाका है, कि उस ख़तीब ने ईद के खुतबे में खुलफ़ा राशिदीन के नाम नहीं लिए थे, तो आपने बहस करते करते फरमाया कि अगर उसने इसलिए नहीं लिए कि उसे इन चारों के अंदर तफजील में तवक्कुफ है, उसे तवक्कुफ है कि इन चारों में से अफजल कौन है, ये तय हो तो फिर वो किसी ने कहा तो पहले नाम लेगा। तो उसके नज़दीक चूंकि तय ही नहीं था बेचारे के नज़दीक, तो इसलिए उसने छोड़ दिए। तो ये मुजद्दिद साहब ने कहा अगर उसने इसलिए छोड़े कि उसे तवक्कुफ है, तो फरमा राह सुन्नत रा तारे कस्त, फिर वो सुन्नी नहीं है। अगर उसे इस बारे में तवक्कुफ है, अभी तक है सुन्नियों की मस्जिद का खतीब, और उसे ये तवक्कुफ है, वो फैसला नहीं कर सका आज तक कि इन चारों में से अफजल कौन है। क्योंकि फैसला हम जैसे किसी ने अपनी तरफ से नहीं करना, जो फैसला हुआ है अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, जिस पर सहाबा सारे कायम थे, उसी पर ईमान का इजहार करना है। तो मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह अलैह ने मकतूबा शरीफ जिल्द नंबर 1 इसके अंदर सफ़ा नंबर 131 हिस्सा 4 दफ्तर अव्वल आप इरशाद फरमाते हैं, और फारसी चूँकि हमारी बोली के करीब करीब है, अगर मैं सिर्फ फारसी भी पढ़ूंगा तो आपको समझ जरूर आ जाएगी कि मुजद्दिद साहब कितना प्यार से रद्द कर रहे हैं तफ्ताज़ानी का। फरमाते आंच मौलाना सादुद्दीन नाम है तफ्ताज़ानी का, आंच मौलाना सादुद्दीन दार शरा अकायद नस्फी, ये वो किताब है, दार शरा अकायद नस्फी दरी अफजलियत इंसाफ दानिस्तास्त। वो जो मौलाना सादुद्दीन तफ्ताज़ानी ने इस अफजलियत वाले मसले में शरा अकायद नस्फी में जो उन्होंने इंसाफ जाना है कि चुप कर रहना चाहिए, इंसाफ फिर ये है कि चुप कर जाना चाहिए, तवक्कुफ करना चाहिए। मुजद्दिद साहब फरमाते हैं आज इंसाफ दूरस्त आज इंसाफ दूरस्त, जिसे वो कह रहे हैं कि इंसाफ ये है कि फिर चुप कर जाना चाहिए, मुजद्दिद साहब ने कहा आज इंसाफ दूरस्त, ये बात इंसाफ से दूर है। यानी इंसाफ से दूर है तो मतलब क्या, ये जुल्म है। आज इंसाफ दूरस्त। और फिर मुजद्दिद साहब कहते हैं ये जो उन्होंने 2 शिक्के बनाई हैं, क्या 2 शिक्के बनाई थी कि अफजलियत का मदार कसरत सवाब पर है या कसरत फ़ज़ाइल पर है। तो मुजद्दिद साहब कहते हैं कि जब तय है कि अफजलियत का मदार ये एक चीज पर है, तो फिर शिक्के बनाना है ही फजूल। फरमाते हैं व तरदीदे के नमूदास, तरदीदे का मतलब है शिक्के बनाना कि इस पर कसरत सवाब पर मदार है या फ़ज़ाइल पर मदार है। कहते हैं तरदीदे के नमूदास बेमहासलस, ये बेफायदा है। क्यों? चे मुकर्रर उलमास्त कि अफजलियत बाएतबार कसरत सवाब निज़्द खुदाए जल्ला वाला ईजा मुरादस्त। ये तय है कि अफजलियत का मदार कसरत सवाब पर है, दूसरी शिक है ही नहीं। अफजलियत का मदार यानी 2 बंदों में अफजल कौन है? जिसका सवाब अल्लाह के यहां ज्यादा है, वो अफजल है।
जिसका सवाब अल्लाह के यहां ज्यादा है, वो अफजल है। इस सिलसिले में थोड़ी सी वजाहत नबरास से आपके सामने पहले रख दूं। ये इमाम परहारवी की किताब जो नबरास है, ये कोटअद्दू के इलाके में इनका मज़ार है। इन्होंने अपने अहद में जवानी में फौत हो गए थे, मगर इनकी अरबी किताबें अरब मुल्कों में भी पढ़ाई जाती हैं। कोटअद्दू मुजफ्फराबाद। इन्होंने अरबी में इस किताब की ही शरह लिखी, शरह कायद की शरह, और इन सब पर हावी है वो शरह जो सियालकोट में लेटे हुए अब्दुल हकीम साहब की है। ये जो जहाँ से ये मतन शुरू होता अफजलुल बशर, यहाँ पर हारवी लिखते हैं ज़कर अल मुहक्किकून अन्न फ़ज़ीलतल मबहूस अनहा फ़िल कलाम हिय कसरतुस सवाब ए आज़मुल जज़ाए अला अमालिल खैर ला शरफ़ुन नसब, कि अफजलियत का मदार कसरत सवाब पर है। इसके मुकाबले में दो चीजों की नफी की, उस पर मदार नहीं है। एक नस्बी शराफत पर अफजलियत का मदार नहीं, नस्बी शराफत पर। आम नस्ब नहीं कि ये चट्टा है, ये चीमा है, ये शेख है, ये चौधरी है, नहीं, वो बुजुर्ग हस्तियों वाला नस्ब। उसके मुकाबले में भी कहा कि उस नस्ब के शरफ पर भी अफजलियत का मदार नहीं। एक उस पर मदार नहीं, दूसरा के जाहिरी तौर पर बंदगी कौन ज्यादा करता है, इस पर भी नहीं। मदार यह है कि अल्लाह के यहां सवाब किसका ज्यादा है। यह बात भी जल्द हजम नहीं होगी, सोचनी पड़ेगी। और इन्होंने फिर इसकी मिसाल दी। फरमाया कि मिसाल के तौर पर वइल्ला लाजिम अन यकून वलदुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफदल मिनन नबी लज़ी लैसा अबूहु अम नबियन, का अगर लोना शर्फ नसब की बुनियाद पर अफजलियत, तो फिर जो बंदा किसी नबी का बेटा है, वलदुन नबी है लेकिन खुद नबी नहीं, बेटा अल्लाह के नबी का है, तो उसकी नस्बी शरफ तो कमाल दर्जे कि नबी का फर्जंद है। तो फिर अगर नबी के यानी शर्फ नसब को फजीलत का मदार, अफजलियत का मदार, फजीलत तो है ही, अफजलियत का मदार अगर शर्फ नसब को बनाया जाए, तो इमाम अब्दुल अजीज परहारवी ने कहा, जो आपका ज़हन भी उस बात को मानेगा, कि फिर वो जो किसी नबी का बेटा हो, खुद नबी ना हो, लेकिन वो अफजल हो उससे जो नबी तो है मगर बेटा नबी का नहीं है। यानी एक हस्ती खुद नबी है मगर वो हस्ती किसी नबी का बेटा नहीं, वो किसी नबी के बेटे नहीं, खुद नबी हैं। एक तरफ वो रखो, और दूसरी तरफ एक है गैर नबी लेकिन बेटा नबी का है। तो जो नबी का बेटा हो शरफ नसब का तो इसका ऊंचा है, और जो खुद नबी है लेकिन बेटा नबी का, उसकी नसब का शरफ वो नहीं जो नबी के साहबजादे के नसब का शरफ है। तो अब इनमें से अफजल कौन होगा? अफजल तो नबी है, अफजल नबी है। लेकिन अगर शरफ नसब को दलील अफजलियत की बनाओ तो फिर नबी का बेटा उस नबी से अफजल होना चाहिए जो नबी खुद किसी नबी का बेटा नहीं है। क्योंकि नबी तो है मगर उसके नसब को तो वो शरफ हासिल नहीं जो शरफ इस बेटे को हासिल है जो खुद नबी तो नहीं मगर बेटा किसी नबी का है। तो इस वास्ते शरीयत में अफजलियत का मदार शर्फ नसब पर नहीं, वरना यह लाजम आएगा कि गैर नबी नबी से अफजल हो जाए, और गैर नबी को नबी से अफजल मानने से कुफर लाजम आता है। शर्फ नसब है, यानी आम नसब की बात नहीं कर रहा दुनियादारी वाले, वो अल्लाह के यहां अजीम नसब जो है नबी का फर्जंद होना, और उसकी फजीलत भी है।
लेकिन दो जातों में जब अफजलियत का तकाबुल होगा तो अफजलियत का मदार शर्फ नसब पर नहीं है, क्योंकि जो नबी का अल्लाह के यहाँ सवाब है वो सवाब उसका नहीं जो बेटा अगरचे नबी का हो मगर नबी ना हो खुद, उसका वो सवाब अल्लाह के यहाँ नहीं जो सवाब अल्लाह के नबी का है। तो उनमें से अफजल कौन होगा? जो अल्लाह का नबी है। एक ये चीज बयान की कि अफजलियत में शर्फ नसब का मदार नहीं है। दूसरा, जाहिरी तात का मदार भी नहीं है, क्योंकि अमूमी तौर पर तो हम ज़हन में यही समझते हैं कि जिसने नमाजें ज़्यादा पढ़ी हैं, मिसाल के तौर पर नफल भी ज़्यादा पढ़े हैं, क्योंकि तारिक तो नमाज की फ़र्ज की दूसरी हस्ती भी नहीं, एक ने जाहिरी जो इताअत है बंदगी है कसरत से की, तो ये होगा कि जिसने कसरत से बंदगी की है फिर इसका सवाब ज्यादा होगा, फिर ये अफजल होगा। तो इमाम परहरवी ने कहा यह भी नहीं। क्यों? फरमाया अगर कोई बतौरे फर्ज, आज चलो बोरी सोना तो मिल ही सकता है, किसी ने आज 15वीं सदी में एक बोरी सोने की अल्लाह के रास्ते में दी और उधर से अभी ने एक मुट्ठी दी थी, तो तात बज़ाहिर जिसने बोरी सोने की दी इसकी ज्यादा है और उधर जिसने मुट्ठी दी थोड़ी है, लेकिन अल्लाह के यहां सवाब मुट्ठी वाले का ज्यादा है। बोरी तो क्या ओत पहाड़ भी दे दे तो उस मुट्ठी को नहीं मिल सकता। तो इस वास्ते मदार जो है वो है कि अल्लाह के यहां सवाब किसका ज्यादा है, उस पर मदार है। किस चीज का?